हाय। ये एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि जब आप आर्किटेक्चर के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आप पास कर लेते हैं, विच इज़ ईदर नाटा और आईआईटी जेई पेपर टू। तो अब हमारे सामने जो सिचुएशन होती है उसमें हमको ये देखना है कि कॉलेज कौन सा चूज़ करना है। और ये जनरली कैंडिडेट के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आपको ये डिसीजन लेने में मदद करेगी। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि जब आप एक आर्किटेक्चर कॉलेज को चूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या एज है। एज से मतलब है कि वो कॉलेज कितना पुराना है। जो मैं एज की बात करता हूँ तब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि बहुत सारे आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स वहाँ से निकले हुए होते हैं। बहुत सारे उस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आपको एक फेयरली आइडिया लग जाता है कि इस कॉलेज से जो लोग निकले हुए हैं वो आज कितना अच्छा कर रहे हैं या कैसा कर रहे हैं। आप उनसे जाके मिल सकते हैं, आप उनसे एक फीडबैक ले सकते हैं। ये एक वन ऑन वन फीडबैक हो सकता है कॉलेज का, और उसमें मेरे ख्याल से आपको 3 लेवल के इंटरेक्शंस में जाना चाहिए। एक तो वो होंगे जो अभी इमीडिएटली पास आउट हुए होंगे, एक होंगे जो एक इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे जिनको 10-12 साल हो गए हैं, और एक उनसे भी हम बात कर सकते हैं जो सीनियर लेवल पे हैं। बिकॉज बहुत से अच्छे कॉलेजेस में वो स्टूडेंट्स जो कि सीनियर लेवल पे होते हैं उनको ये एज एन एक्सपर्ट, एज अ थीसिस गाइड, एज अ डेजर्टेशन गाइड, किसी ना किसी फॉर्म में वो एक एसोसिएटेड मोड में होते हैं, तो वो एक अच्छा आपको फीडबैक दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप उस कॉलेज की लाइब्रेरी देखें जाके। लाइब्रेरी में हमको किताबें और जर्नल्स के अलावा जो उन्होंने वहाँ पे थीसिस और डेजर्टेशंस कराए हुए हैं, आप उनको देखें कि उनके टॉपिक्स कितनी डिटेल में उन्होंने कराए हुए हैं, उनके गाइड्स कौन रहे हुए हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के टीचर्स इस कॉलेज में या इस इंस्टीट्यूट्स में इन्वॉल्व हैं। ऑल्सो इसके अलावा आप वहाँ के टीचर्स से ज़रूर मिलें, और तीनों ही लेवल के टीचर्स को आप अप्रोच करें। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे, प्रोफेसर लेवल के लोग। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की फैकल्टी मेंबर यहाँ हैं, वो किस तरह का विजन रखते हैं, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ आपके बच्चों के साथ ड्यूरिंग दी प्रोग्राम प्लान करने में इंटरेस्टेड हैं, और किस तरह से उनका पढ़ाने का तरीका है। जब आप ये दोनों तीनों चीज़ें कर चुके हो तब आप एक बहुत अच्छा फिल्टर करने का तरीका है कि वहाँ पे जो हेड हैं, चाहे वो डीन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, जो भी डेजिग्नेशन हो, उनसे एक बार आप ज़रूर जाके मिलें। उनका क्या विजन है, उनकी पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक फीडबैक होता है, उन्होंने किस तरह से उनको तैयारी करी और आज वो कहाँ पहुँचे। तो दिस मैन जो उस पोजीशन पे होते हैं उनको जो पास्ड आउट हैं उनका भी आइडिया होता है, जो प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं उनका भी आइडिया है, और अल्टीमेटली उस इंस्टीट्यूट को किस डायरेक्शन में वो लेके जाना चाहते हैं वो भी आइडिया होता है। उनसे मिलने से आपको एक बहुत अच्छा फीडबैक और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि प्राइवेट कॉलेज बेटर है या गवर्नमेंट का कॉलेज बेटर है, आईआईटी में आर्किटेक्चर का कोर्स कराएं कि एनआईटीज़ में कराएं, या जो ऑफ कोर्स जो प्राइवेटली चल रहे हैं कॉलेज उनमें कराएं। नाउ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये आंसर करना एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि कौन सा कॉलेज किससे बेटर है। तो उस चीज़ के लिए ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को देखें, क्योंकि केवल इस चीज़ से इम्प्रेस नहीं होना कि
होना चाहिए कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेटली वहीं रह जाता है। आपको वहाँ नॉलेज के लिए जाना है, आपको वहाँ कुछ सीखने के लिए जाना है। सो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक रीजनेबली अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको वहाँ पे कौन पढ़ा रहा है, आपको वहाँ पे किस तरह की ग्रूमिंग मिल रही है, आपको वहाँ पे किस तरह के एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, आप वहाँ पे अपनी पोटेंशियल को निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, आपको एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें करने को मिल रही हैं जिससे आप बहुत सीख रहे हो, आपने वो चीज़ें नहीं कर पाई हैं, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जहाँ आप आगे बढ़ के अपने एकेडमिक्स में लोगों को बोल सको कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, इसको हम मतलब चीज़ों को नए नए तरीके से हम करके देख पाएँ। सो वो समझने के लिए, वो सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो जब आप कॉलेज का चयन कर रहे हैं तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप ये चीज़ को समझें कि मैं यहाँ पे कितना अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊँगा, यहाँ पे जो लोग हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स होंगे, कितना ये एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, और कितना ये एज अ कम्युनिटी, एज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एज अ ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट, एज अ ग्रो कर पा रहा है, आपको लेके या आप सबको लेके यहाँ पे आगे बढ़ पा रहे हो। सो आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, बिफोर यू रियली decide which college you have to get in. I hope this video is useful to you, and I wish you a very good luck. If you have any questions, please write it down here in the comments. We will be very happy to answer you. Thank you so much.